मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान शिव का ना आदि है और ना ही अंत, तो फिर वे आए कहाँ से? क्या उनका वास्तव में कोई जन्म नहीं हुआ था? हमारे शास्त्रों में इन प्रश्नों का उत्तर कई रहस्यमय कथाओं में छिपा है। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के जन्म का वह रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस रहस्यमय यात्रा की जहाँ से सृष्टि और शिव दोनों की कहानी शुरू होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू है, यानी वे न तो किसी के द्वारा जन्मे हैं और न ही किसी के कारण उत्पन्न हुए। वे स्वयं अपने आप में पूर्ण है। परंतु विष्णु पुराण में एक अलग कथा मिलती है जिसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा के तेज से शिव का जन्म हुआ। इसी वजह से कई स्थानों पर कहा जाता है कि शिव ब्रह्मा के पुत्र है। लेकिन यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। शिव पुराण में उल्टा लिखा है कि जब भगवान शिव अपने घुटनों को मल रहे थे तभी उनके मल से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। यानी सृष्टि में कोई भी एक दूसरे के ऊपर या नीचे नहीं, बल्कि सब एक दूसरे के पूरक है। और शायद यही कारण है कि शिव को महादेव कहा गया, जो सबके भीतर है और सब में है। अब एक बार की बात है, ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर भी बात छिड़ गया कि उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। दोनों अपने अपने महत्व का गर्व कर रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक असीम प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं दिख रहा था। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, जो भी इस ज्योति का अंत खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु नीचे की ओर बढ़े। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी न किसी को ऊपर का अंत मिला न नीचे का। अंत में दोनों थक कर लौट आए। तभी उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जब शिव ने पूछा कि क्या तुम दोनों को अंत मिला, तब विष्णु ने सच कहा कि वे नहीं पा सके, जबकि ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने शीर्षक देख लिया है। यह सुनकर शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा को श्राप दिया कि अब धरती पर उनकी पूजा नहीं होगी। इसी कारण आज तक भगवान ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम है। इसी कथा के कारण शिव को आदि अनादि कहा गया है, जो कभी जन्म नहीं लेते और ना ही नष्ट नहीं होता। लेकिन मित्रों, इनके बाद भी एक सवाल रह जाता है, अगर शिव स्वयंभू है तो फिर विष्णु पुराण में उन्हें ब्रह्मा का पुत्र क्यों कहा गया है? इसका उत्तर मिलता है शिव पुराण की एक और कथा में। जब ब्रह्मांड जलमग्न था और सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब केवल भगवान विष्णु शेषनाग पर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु जब सृष्टि की रचना को लेकर विचार कर रहे थे, तभी अचानक एक तेजस्वी बालक उनके सामने प्रकट हुआ। वही थे भगवान शिव। ब्रह्मा उस बालक को पहचानना नहीं पाया और अहंकार में कह बैठे, तुम कौन हो? शिव ने कहा, मैं वही हूँ जिससे तुम दोनों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ और वे चले गए। विष्णु ने दिव्य दृष्टि से देखा कि वह बालक कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं महाकाल है। बाद में ब्रह्मा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म ले। शिव ने मुस्कुराते हुए उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। कई युगों के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचना आरंभ किया तो उन्होंने तपस्या किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव बालक रूप में प्रकट हुए। यही बालक रुद्र कहलाया। कहते हैं कि जब वह बालक प्रकट हुआ तो वे प्रसन्न होकर शिव बालक रूप में प्रकट हुए। यही का बालक रुद्र रूप कहलाया। कहते हैं कि जब वह बालक प्रकट हुआ तो वह लगातार रो रहा था। ब्रह्मा ने कारण पूछा तो उसने कहा, मुझे कोई नाम नहीं दिया गया इसलिए मैं रो रहा हूँ। तब ब्रह्मा ने कहा, तुम रुद्र कहलाओगे। रुद्र का अर्थ होता है जो रोदन
करे, यानी जो रोता है। लेकिन शिव को यह नाम पसंद नहीं आया। तब ब्रह्मा ने उन्हें 108 नाम दिए। भव, शंभु, ईशान, पशुपति, महादेव आदि यही 108 नाम आज भी शिव के विभिन्न रूपों से पूजे जाते हैं। अब बात करते हैं उस कथा की जो शिव के माता पिता का रहस्य उजागर करती है। श्री भगवत देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि इस संपूर्ण सृष्टि में मूल में 2 तत्व है, काल और शक्ति। काल रूपी सदाशिव और शक्ति रूपी देवी दुर्गा ही इस ब्रह्मांड के सच्चे माता पिता हैं। उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति हुई। कहा गया है कि जब कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा, न जीवन, न मृत्यु, तब केवल काल सदाशिव विद्यमान थे। उनके भीतर ही शक्ति रूप में माँ दुर्गा मौजूद थी। उन्होंने विचार किया कि इस अनंत ब्रह्मांड में सृजन होना चाहिए। तब सदाशिव ने अपने बाएं अंग से विष्णु को प्रकट किया और दाएं अंग से ब्रह्मा को। फिर उन्होंने कहा, अब तुम सृष्टि का निर्माण करो। इसी क्रम में जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब सदाशिव ने रुदन रूप में स्वयं प्रकट किया। उन्होंने कहा, मैं वह हूँ जो तुम्हें सृजन और पालन की शक्ति देता है, लेकिन जब सृष्टि का अंत होगा तब मैं रुद्र बनकर इसे संहार करूंगा। यही कारण है कि भगवान शिव को संहार करता कहा गया है। लेकिन सदाशिव ने यह भी कहा, मेरे अंतरिक्त कोई कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही करुणा का स्रोत हूँ। इस प्रकार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अतिरिक्त कोई कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही करुणा का स्रोत हूँ। इस प्रकार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव एक ही परम तत्व के 3 रूप हैं। अब एक आखिरी कथा जो इस कथा का रहस्य और भी गहराई देती है। कहा जाता है कि एक दिन कुछ ऋषि मुनि ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आप सबके जनक हैं, परंतु आपका जनक कौन है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मेरे पिता ब्रह्मा है जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया, और मेरे दादा विष्णु हैं जिन्होंने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ऋषियों ने फिर पूछा, तो आपके परदादा कौन है? शिव ने हंसकर उत्तर दिया, स्वयं शिव। यह सुनते ही सभी ऋषि समझ गए कि शिव ही आदि है, वही अनादि है, वही प्रारंभ है और वही अंत है। वे स्वयं से प्रकट हुए और स्वयं से ही लीन हो जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें महाकाल कहा जाता है। वे काल से भी परे हैं, मृत्यु के भी स्वामी है और सृष्टि से भी रचयिता है। उन्होंने ही सृष्टि की गति तय की, उन्होंने ही जीवन और मृत्यु के चक्र को बनाया और अंत में वे ही सबको मोक्ष प्रदान करते हैं। इस प्रकार मित्रों, भगवान शिव के जन्म का रहस्य किसी एक रूप में नहीं समाया जा सकता है। वे कभी रुद्र हैं, कभी सदाशिव, कभी महेश, कभी शंकर, पर हर रूप में वही एक ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। वे स्वयं भी ब्रह्मा और ब्रह्मांड भी उन्हीं से है। इसलिए कहा गया है, शिवोहम, यानी मैं शिव हूँ, क्योंकि हम जीव हर अंश, हर चेतना में वही ऊर्जा है बसती है जिसे हम शिव कहते हैं। यही वह सत्य है जिसे जानने में मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। शिव केवल कोई देवता नहीं, बल्कि वह तत्व है जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। इस एक प्रकार, एक चेतना, एक आश्वत सत्य। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बोलिए प्रेम से हर हर महादेव की।